सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और ना मुझे तमाशा घर की समझ नहीं आती कि यार कंटेस्टेंट्स को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, खाने की चीजें जो बेसिक चीजें वो देनी चाहिए। अब सुबह ही सुबह 3-4 लोग बीमार हैं, जो है ना वो पराठे वही खा रहे हैं, पराठा चाय चल रहा है पता नहीं कितने दिनों से, उनको ब्रेड नहीं मिली, अंडा नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है। तो आप लग्जरी कुछ ना दें, ठीक है, बट आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड करके कोई अच्छी चीजें भी दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज लिटरली अ टॉर्चर। ठीक है, इतना कुछ चल रहा है, घर से दूर है सारा कुछ, उसके बाद खाना भी आपको नहीं मिल रहा। आप ना दें चिकन मटन बीफ वगैरह, बट आप बेसिक जो है ना चीजें वो एटलीस्ट देनी चाहिए। बट आई डोंट नो कि तमाशा की मैनेजमेंट को उनको क्या लगता है कि मतलब इस तरह का टॉर्चर करके भी ये कोई ड्रामा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत अजीब सा लगता है जब वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है। वो सुबह देख रहे होते हैं ना वो किस तरह हालत होती है, मुंह बने होते हैं सारे के। ठीक है, तो आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड करें, क्या ड्रामा होगा, एक दूसरे का क्या सर फाड़ेंगे, ये आप चाहते हैं? अच्छा, तो भाई चीनी का टॉपिक स्टिल ऑन, जो है ना नुमान पूछता है खाने की टेबल पे सुबह ब्रेकफास्ट पे कि भाई चीनी किधर है, और सारे ना मीसने बन जाते हैं इनिशियली कि अच्छा चीनी अब तो थी, इधर तो थी, उधर तो थी, तुम लोगों ने तो राशन देखा था। साइमा कहती है कि राशन देखा था, उसमें चीनी नहीं देखी थी हमने। फिर जो है ना दानिया अम्मा एक्सप्लेन करती है कि चीनी नहीं थी, इतना पैकेट इधर किया, इतना उधर किया, वहां से मिला, यहाँ से मिला। और जिस तरह एक्सप्लेनेशन दे रही होती है ना, बहुत अजीब लग रहा होता है। अच्छा, बातें हो रही होती ना, उसमें वजीहा इज सो डेस्परेट टू ब्लेम साइमा कि वो कहती है कि भाई साइमा उस दिन तो आपने चीनी के पराठे नहीं खाए, उस दिन ये बात हुई तो आपने तो कोई जिक्र ही नहीं किया चीनी का, वरना तो आप अपने साथ लेके फिरती थी, और जो है ना ये आपने चुराई है। उस पर ना साइमा फट पड़ती है, वो उसे कहती है कि अरे क्या लोग हो तुम तो इंसान ही नहीं हो, तुम तो ये नहीं हो, वो नहीं हो। एंड आई डोंट नो व्हाई शी वाज सो डेस्परेट कि वो जो है ना डायरेक्टली अटैक करे। यार अपना होमवर्क तो कर लो ना, पहले आपने उसके बैग शैग चेक किया, सारा कुछ कि नहीं मिला, सो हाउ कैन यू से कि उसने ही चुराया है। फिर जो है ना दानिया अम्मा उसकी जो है ना एडवोकेट बनने की कोशिश करती है और समझाती है कि यार उसको हमने डांटा है, उसको छोड़ो, ये वो सारी वो एक्सप्लेनेशन दे रही थी साइमा को। आई डोंट नो व्हाई शी वाज एक्सप्लेनिंग दिस टू साइमा, क्योंकि उसका तो बनता ही नहीं है, बट यहाँ पे उसने आई डोंट नो वो देवी बनना है कि आई एम सो गुड और मैं घर का ख्याल रख रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि फड्डा हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। अच्छा, ये सब कुछ चल रहा है, बट स्टिल ब्लेम गेम इज ऑन। वजीहा जो है ना वो साइमा को ब्लेम कर रही है, दानिया जो है ना वो छुप छुप के नुमान नुमान कर रही है, आप फड्डा कर भी रही हैं, आप नहीं भी चाहती। वो सच ए कंफ्यूज्ड सोल। और इन सब में ना सिर्फ नुमान को ही वाकई में अकल है। वो कहते हैं कि टास्क है, टास्क है। भाई कितना टास्क है, पूरे सीजन का टास्क है क्या कि फिनाले में चीनी दिखानी है कि भाई मेरा टास्क था, और बादशाह उसको ताज पहना देगा या वो ट्रॉफी दे देगा। लाइक अकल को हाथ लगाओ यार, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, टास्क था तो वो अकम्प्लिश हो गया। अगर टास्क होना था तो थोड़ा सा ना अपने मतलब कर लिया करो। तो वो कहते हैं कि टास्क नहीं था, ये किसी ने जान के छुपाया है। जब चल रहा होता है तो अनम कहती है कि भाई दानिया भी चुरा सकती है, ठीक है, उसने पहले भी चीनी रखी हुई थी और ये करके। तो फिर उसका जो चमचा है अयाज, वो जो है ना उसकी वकालत करने के लिए पहुंच जाते हैं, उस तरह टेबल मार मार के बता रहा होता है कि नहीं उसने तो ये किया था, उसने तो सबको कॉन्फिडेंस मिल लिया। और उधर ही उसको चिपेड़ पड़ती है माही, और अनम कहती है कि हमें तो कॉन्फिडेंस मिल ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं, हम तो तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। और मुझे ना एक चीज बहुत गलत लगी कल के एपिसोड में, मुझे लगा कि साइमा, अनम और नुमान ना दे हैव टीम्ड अप, और साइमा जो है ना वो अनम को सपोर्ट करेगी वन वे और द अदर, जिस तरह वो गेम में कर रही थी। बट साइमा इज ट्रीटिंग हर लाइक गुलाम, लिटरली शी इज ट्रीटिंग हर लाइक स्लेव। इसका मेरे ख्याल से अभी भी वो हाकिम महकूम वाला टास्क चल रहा है। अब उसने उसको चाय दी गर्म करने के लिए, उसमें कोई कंफ्यूजन हो गई कि माही ने हटा दी अपनी चाय गर्म की, ये पहुंची उसको गर्म चाय नहीं मिली, सो शी वाज कंप्लीटली पिस्ड ऑफ। इतनी बातें सुनाई ना कि उस बेचारी की बस हो गई। और फिर वहां पे हमना और माही जो है ना वो फिर से इसको तंग करेंगे, भाई असिस्टेंट है और आप तो नौकरी से निकाल दिया है, आपको ये कर दिया, वो कर दिया। सो शी इज इन सच अ बैड शेप, और उसको ना अभी अपनी गेम थोड़ी रिवाइज करनी पड़ेगी कि भाई ये बुलिंग से ना आपने अभी इसको मुकाबला करना है एक्चुअली। और फिर ना तमाशा घर को थोड़ी अकल आ जाती है, जो बीमार अफराद है उनके लिए केले दही ब्रेड वगैरह आ जाते हैं। तो शुक्र है यार आप लोग को अकल आ गई कि बेसिक नेसेसिटीज देना है, लाइक मरना नहीं है। उन्होंने स्क्विड गेम नहीं चल रहा, तमाशा सीजन है, ठीक है। उसमें ना वजीहा को फिर प्रॉब्लम है जब वो कहती है कि चीनी तो लाइक आर यू सिक और व्हाट, एक बंदा बीमार है यार, भाड़ में जाए चीनी, ठीक है, आपने बीमार है, उसको वैसे ही बस हुई होती है बंदे की, 50 दिन हो गए वो इधर बंद हुई हुई है, ठीक है, उसको एक बेसिक चीज चाहिए, उस पर आप क्वेश्चन कर रही है कि चीनी दही के लिए नहीं है। भाई आपको पता है कि वो किस लिए मांग रही है, उस पर फिर इनका वो फड्डा होता है, वो वजीहा को ठीक ठाक सुनाती है और वो बनता भी था। फिर साइमा कहती है कि भाई वजीर मैं हूं तो चीनी मेरे पास होनी चाहिए और यही अथॉरिटी इनको यूज करनी चाहिए। ये चार तो बिल्कुल ही यूजलेस है। अनम वैसी बोलती है, वो तीन जो है ना वो ऑलरेडी उस दानिया माँ की गैंग का हिस्सा है। एक साइमा है जो कि थोड़ा सा वो कर सकती है, बट ऑब्वियसली शी इज नॉट द ओनली वन जिसके पास अथॉरिटी है। तो ये लोग आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे, ये आपस में क्यों नहीं मिल रहे 5 लोग जो कि वजीर है। फिर ना हमना और माही डिस्कस कर रहे थे मेकअप रूम में कि साइमा जो है ना अनम को बहुत गंदा ट्रीट करी, शी इज ट्रीटिंग हर लाइक अ स्लेव। और उनकी बात ना वो वाज एब्सोल्युटली राइट। और हमना कहती है कि भाई आपको अपने लिए खुद बोलना चाहिए, व्हाई शुड समवन एल्स स्पीक फॉर यू। और आप उसको वो रूम देती है और साइमा समझती है कि शी इज एंटाइटल्ड, उसने आपको काम बोल दिया, सो यू आर सपोज्ड टू डू इट वन वे और द अदर, जो भी हो आपने करना है, वरना वो आपको ना बातें सुनाएगी जैसे आप जो है ना बाउंड थी ये करने के लिए। तो वो एज ए फेवर नहीं मानती, वो आप पे फर्ज कर देती, विच इज रॉन्ग। और ऑब्वियसली अनम को ही अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो अनम ना वाकई में बेवकूफ है, और जो उसके साथ होता है ना वो उसी की वजह से होता है। अब जुनैद उसे कह रहे हैं कि जाके हमना को बोलो कि भाई भाई आप उसे कहो कि आप खुद बोले, आप क्यों पोस्टमैन बनी हुई, और वो जाती है और उस पर वो हमना उसको इतना बुली करती है, वो चीखती चिल्लाती है, उसको भगा देती है। तो आप अपनी बेइज्जती खुद करा रही है, जिसने बात करनी है, जिसने
कम्युनिकेट करना उसे कि आप जाके खुद करें, आप क्यों पोस्टमैन बनी हुई है। उसके बाद फिर माही से कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करती है, वो जिस तरह इग्नोर मारती है ना, और माही की सड़ती जो है ना, ये आपको करना चाहिए। यू शुड नो कि भाई आपके साथ अगर हो रहा है ना, आपको बुली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपने कैसे करना है। इग्नोर करें, दफा करें इनको। और ये जो है ना सबसे बड़ा टॉर्चर इस घर में, व्हेन यू डोंट गिव योर अटेंशन। और वो माही को जो आग लगती है ना, जो सब फुदक रही होती है ना, वो फील हो रहा होता है कि भाई सही आग लगी है। बट द प्रॉब्लम इज आग, अनम जो है ना वो पिस ऑफ क्यों है। अनम इसलिए पिस ऑफ है क्योंकि उसकी वजह से साइमा से उसको ना सुननी पड़ी है। तो भाई आप साइमा को सुनाए ना, जब साइमा आपसे आपको सुना रही है, और आप सुन क्यों रही है, ठीक है। यू आर नॉट बाउंड कि आप उनके काम करें। तो अनम को ना डायरेक्शन सीधी करने की जरूरत है। फिर वो नुमान के साथ जब बैठी होती है तो नुमान उसको समझाता है, वो कहते हैं कि गेम में सारे मेरे पे आ गए थे, सारे आप पे गेम पे इसीलिए आ गए थे क्योंकि वो जब बोल रहे थे तो आप भी बोल रही थी, वो माही को भी बोल रहे थे, वो चुप बैठी हुई थी, ठीक है। तो वो इसीलिए आपको बोलते हैं कि उनको अच्छा लगता है आपको बोलना, बिकॉज आप आगे से रिस्पॉन्स करती है, तो उनकी वो कॉन्वर्सेशन बनती है, उनको कंटेंट मिलता है। बाकी जो है ना वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, तो क्या कंटेंट मिले उनको, बोले भी तो क्या बोले। तो वो उसको फिर नुमान उसको समझाते हैं कि भाई आप अपने गेम पर फोकस करें, गेम में तो छोड़ ही नहीं। और वो कहते हैं कि छोड़ो बाकियों को, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो। एंड उसकी एडवाइस वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। और फाइनली ना चीनी के दोनों और पैकेट से मिल जाते हैं, और दानिया इज सो एबनॉर्मल, लाइक वो छोटी बेबी बनी हुई है, भाई बुढ़ी हो गई, आप बस कर दें, इंसानों वाली हरकतें शुरू कर दें। वो चीनी ले लेके भाग रही होती है कि गाइस मिल गई चीनी गाइस, और वो जिस तरह चीनी मिल गई, एंड देन वो अकील आता है उसके पास भाग भाग के, तो लाइक बहुत बुरी लग रही है यार। एंड मैं चाहता हूं ना कि बादशाह थोड़ा सा गट्सी होना चाहिए, और वो बताएं इनको कि भाई चीनी किसके पास थी, किसने छुपाई थी, ताकि इनकी जो ये सारी प्लानिंग थी, और जो बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, इनका वो बबल तो बर्स्ट हो ना, कि भाई इन जिन तीनों पे आप वो कर रहे हैं, इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं है भाई इसमें। देन जो है ना बादशाह सलामत आते को एक नया टास्क उनको देते हैं, इट वॉज अ वेरी गुड एंड वेरी यूनिक टास्क। उसमें जो है ना इनिशियली दानिया लीड कर रही होती, फिर अनम लीड कर रही होती। अनम जो है ना अपने तीनों पिंग पोंग जो है ना वो पॉट कर लेती है, आखिरी रहता है। पैरेलल में ना हमना का सिर्फ एक पॉट हुआ होता है, बाकी सबका दो दो हुआ होता है। अकील जो मोटिवेट करता है, जो डायरेक्शन देता है, उस तरह करके ना लाइक अपना पूरा टाइम उसी पे इन्वेस्ट किया होता है उसने। और अनम बेचारी वो एक पॉट करते करते रह जाती है, और हमना जो है ना अपने तीनों और पॉट कर देती है, शी वन, और वो सेफ हो जाती है। और वो अकील को अप्रिशिएट भी करती है, और उसका अप्रिसिएशन बनता भी था। वो फुल टाइम उसको जो है ना वो जिताने में लगा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है, ये वो उसको काफी हेल्प आउट किया। आई विश कि वो ये अनम के साथ करता, अनम को हेल्प आउट करता, और वो सेफ होती। बट खैर वन वे और दी अदर अनम को जितनी सपोर्ट मिल रही है फैन से, तो वो बंदी तो सेफ हो ही जाएगी। एंड मुझे एक चीज बड़ी बुरी लगी, जब वो अनाउंस करते हैं ना कि हमना जो है ना वो सेफ है, दानिया भागते भागते आती है कि यार जब मैंने सुना ना कि चारों हो गए, तो मैं जब तुम्हारा नाम सुना मैं बड़ी खुश हो गई, शुक्र है कि अनम नहीं हुई, बिकॉज शी वाज लीडिंग, ठीक है। तो सच अ सिक मेंटालिटी, जब आप खुद कुछ नहीं कर सकते ना, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आपने अगले को डाउन करना है, बिकॉज आप खुद तो आप जा नहीं सकते। सो इट्स सच अ सिक एंड टॉक्सिक मेंटालिटी दिस वुमन हैव। फिर जो है ना ये बाद में अनम को फजूल का टारगेट करना शुरू कर देते। मुझे नहीं समझ आती कि दानिया और अनम का हुआ क्या है। पिछले एपिसोड में इनका फेस वॉश वाला मसला हुआ था, एंड इट वाज अ स्मॉल प्रॉब्लम, इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, जिसपे इतनी हेट्रेड है दानिया के अंदर अनम के लिए कि वो जब किचन में जाती है तो वो खाना छोड़ के चली जाती है कि भाई ये किचन में होगी तो मैं नहीं होंगी, ये और साइमा अगर किचन में है तो मैं नहीं होंगी। वो हलवा बीच में छोड़ देती है, और वहां हमना जो इसको कहती है कि भाई आप उसकी असिस्टेंट है, इसकी असिस्टेंट है, तो वो खुद जो है ना दानिया के लिए बोल रही थी कि आप किचन में क्यों जा रही है, उसको बुली कर रही है, चीखें मार रही होती है। अनम ना उसको सही रिस्पॉन्स देती है आगे से कि भाई आप क्यों आती है जब हम लंच बना रहे होते, कि जुनेद के पास आती है कि जुनेद हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी आर दिस वी आर दैट, आपको जो इनसिक्योरिटी है तो आप क्यों बीच में आ रही थी। और अभी वो असिस्टेंट बनी है दानिया की, क्यों बनी हुई है, बिकॉज उसको एक वो चिप्स का लारा दिया हुआ है कि एक आलू के जो है ना चिप्स बना के दूंगी, तो बेचारी एक पोटैटो पे बिक गई है, ठीक है। और आगे अनम को बुली करती है कि आप असिस्टेंट है, आपकी नौकरी चली जाएगी, अब तो आपको फिक्र है भाई नौकरी जाने की, तभी वो एक पोटैटो के लिए जो है ना आप अगले को ना फिजूल में बुली कर रही हैं। जिसको मसला है वो कुछ नहीं बोल रही, आप जो है ना लगी हुई है। अच्छा हमना तो इस पे बिक गई हुई है एक पोटैटो पे, बाकी जो है ना पता नहीं क्यों चापलूसी में लगे हैं। वो अरसलान भागता भागता आता है कि भाई उसने डिनर बनाना है, साइमा ने, उसने कटिंग करनी है, तो वो कहते हैं कि डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ के कटिंग करो, किचन में क्यों ना करो, क्योंकि दानिया अम्मा ना उसको प्रॉब्लम है, बिकॉज ये घर तो उसका है ना। फिर जो ना अनम साइमा को कहती है कि भाई ये जहां पे होना तो बस कट लो। सो आई विश कि आप इस पॉलिसी पे अमल भी करें, बिकॉज आपके ख्यालात अच्छे हैं, आपको यही करना चाहिए, बट आप करती नहीं है, दिस इज अ प्रॉब्लम विथ यू। और आप फजूल में बोलती हैं, तो तभी ये होता है। अगर इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया ना, तो इन्होंने खुद सीधा हो जाना है, ये जितने भी हैं। और यार मुझे ना साइमा के वन लाइनर्स, आई एम अ फैन ऑफ साइमाज वन लाइनर। वो इस तरह कहती है ना कि जब दानिया सुबह सुबह उठती है, मेकअप नहीं किया होता, ग्लासेस लगाए होते ना, तो ये अंकल सरकम का फीमेल वर्जन लगती है। फिर जो है ना आलू के चिप्स बनते हैं, और उधर आते हैं साइमा और अनम, और वो कहते हैं कि भाई आलू के चिप्स किसने बनाए। हम ना जो अनम के सामने बड़ा बोल रही होती है, साइमा के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है, वहां से बोला ही नहीं जा रहा होता, और इधर उधर कहते हैं कि यू वांट सम दिस एंड दैट। और अनम की ना प्रॉब्लम यह है कि उसका गुस्सा ना सिर्फ अकील पे निकलता है, ठीक है, अकील या जुनेद पे। वो अकील को टारगेट करना शुरू कर देती है कि भाई आप जो है ना राशन काउंट कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये करना है वो करना है, और अभी ये आलू खा रही है, ये कर रही है वो कर रही है, तो भाई इज नॉट द वजीर, 5 लोग वजीर हो, ठीक है। वो उसने कुछ नहीं बोला तो कुछ और बोल रहे, और उसने ऑलरेडी डिस्कस किया कि मैं आलू नहीं खाऊंगी, तो आपको उसके बाद फिर बोलना बनता नहीं, और इसको तो नहीं बोलना बनता ना, आप किसी और को बोल रहे हैं, वो साथ बैठा हुआ है, और आप उसको जो है ना बार बार टारगेट कर रही है कि भाई आप गिन रहे थे राशन, आप कह रहे थे आप राशन प्लान कर रहे थे, आपने अभी ये कराया वो कराया,
फिर जो है ना इनकी तकरार दोबारा शुरू हो जाती है। फिर अनम जो है ना अकील को तो टारगेट करने लग जाती है कि भाई आपको इसीलिए तो एक दिन में निकाल दिया, एक दिन के वजीर थे बिकॉज आपने चोरी में साथ दिया। और फिर जो कहती है कि आपने कंचे गलत गिने, आपने जान के गलत गिने, तो ना वो कहते हैं वो गड़े मुद्दे उखाड़ रही थी और अकील उसको उस हिसाब से आगे जवाब दे रहा था। वो उसे कहते हैं कि तुमने चीनी चुराई है, तुम चीनी चोरो। तो उनकी ना वो फाइट अगली होती जा रही होती है फॉर नो रीजन, उसकी बेस कोई नहीं है, ठीक है। इसने उसको बोला क्योंकि वो भी वजीर है, आप भी वजीर है, और ये आगे से रिस्पॉन्स दे रहे हैं क्योंकि तुम मेरे पे क्यों आती हो, वो तुम्हें वहां पढ़ाती है साइमा, और तुम ना सबसे पहले मेरे पे अटैक करती हो। तो एक चीज तो है कि जुनैद और अकील के लिए ना हम अनम को ना कोई मसला नहीं है उनको उन पे चढ़ाई करने का, उनका को बातें सुनाने का। फिर जो है ना दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते, एक को बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे से मसला है, दूसरा दूसरे को बोल रहा होता है तुम्हें मेरे से मसला है। सो मुझे फील हुआ ना वन वे और दी अदर इन दोनों को ना एक दूसरे के साथ पैचअप करना है। द वे दे से ना कि तुम्हें मेरे से मसला है तो तुम मुझे टारगेट करो, मुझे नहीं है। अगला कहता है कि तुम्हें मेरे से है, मुझे नहीं है। साइलेंटली वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं। उसके बाद जब वो अंकल सरगम वाली बात करती है साइमा ना, अयास को कहती है कि भाई अंकल सरगम तुमने देखा हुआ है, और वो कहती है कि दानिया मुझे बिल्कुल इस तरह लगती है। तो अकील ने फिर उसको चढ़ाना एक शुरू कर देता है अनम को कि भाई आप ना मुझे बिल बतौड़ी लगती है। और वो फिर ना अपना वो उनका वो पुराना वर्जन का ना वो कैमियो होता है कि वो उसको उस तरह का रिस्पॉन्स दे रही होती है, वो फन वे में लगी होती है। बट फिर अनम जो है ना रियलाइज करती है कि भाई हम तो दुश्मन है आई गेस। वो उसको उस तरह तंग करता है एंड उनका वो चल रहा होता है। एंड आई विश इनका जो है ना पैचअप हो, कोई तो पैचअप कराए यार इनका, बिकॉज इतने दिनों से जब इनका ये चल रहा था, इनकी जो कोल्ड वॉर और ये सारी कुछ चल रही थी, ये जो बिल बतौड़ी वाला एपिसोड था ना, इट वाज वेरी फन लविंग, और अनम भी ना सॉर्ट ऑफ एंजॉय कर रही। फिर जो है ना माही, आई डोंट नो कि साइमा के साथ डिनर पे कैसे आ गई, क्योंकि उसका तो पहले प्रॉब्लम ही साइमा है, ठीक है। अब टमाटर पे लड़ाई होती है, वो कहती है कि एक पैकेट डालना है, वो कहता है माही कहती है कि नहीं 2 पैकेट डालने हैं। हर कोई बंदा, अनम भी उसको कहता है, अकील भी उसको कहता है कि 1 पैकेट डालनी है, मतलब 2 इज ह्यूज, ठीक है। बट वो नहीं मानती, वो चीखती है पागलों की तरह कि मेरी बात नहीं सुनती तो मैं यहाँ हूँ ही क्यों, और सारी कटिंग मैंने की, ये किया वो किया। एंड आई एम लविंग दिस कि साइमा इज ट्रीटिंग हर लाइक शिट, ठीक है। वो उसको कोई अथॉरिटी नहीं दे रही, साइमा सारी अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करी, उसको यही करना चाहिए। बिकॉज ये जो है ना अनम के साथ जो ट्रीटमेंट करती है ना, जिस तरह बुली करती है, और वो जो एटीट्यूड रखा होता है बॉसी, साइमा उसके साथ वही कर रही है, उसको एक की नहीं चलने दे रही। एंड आई लव दिस एटीट्यूड ऑफ साइमा। फिर जो है ना वो माही का तो टिपिकल है ना कि वो अपनी वो अजीब सी आवाज में ना चीखना शुरू कर देगी कि भाई जो है ना मेरी नहीं सुनती, मैं हेल्पर हूँ क्या, मैं तुम्हारी हेल्पर हूँ, बार बार ये लगी होती है। फिर जो है ना उसको जब पता लगता है कि भाई साइमन ने तो एक नहीं सुनी और मेरी कोई नहीं सुन रहा, तो वो कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी, इसके हाथ का नहीं खाऊंगी, देख लेना ये वो भाई आपको पूछेगा भी कोई नहीं जब आप इसके हाथ का नहीं खाएंगे, ठीक है। बाद में टेबल पे बैठ के वही खा रही होती है, बट उसको ना कोई पता नहीं होता कि उसने क्या करना है। उसने जब जस्ट अपनी वो गंदी आवाज में चीखना होता है, जो कि वो चीख रही होती है, जिसको कुछ नहीं मिलता ना, तो वो जाते जाते ना अनम को फिर 2 बातें सुनाती है कि भाई मैं आपकी तरह इसकी असिस्टेंट नहीं हूँ, इसकी बातें नहीं सुनूंगी। आई एम लाइक प्लीज यार गेट हेल्प। आप उसको कुछ नहीं कह रही, साइमा को उससे डरती है, तो आपका जोर कहाँ निकल रहा है, अनम के ऊपर निकल रहा है, लाइक सीरियसली। फिर जो है ना साइमा का जो ये है ना, जिस तरह वो होता है ना कि मेरे अजीज हम वतनों, तो साइमा का जो है ना कि दुनिया वालों ये देखो ना ये टमाटर वगैरह वगैरह, उसका ना ये दुनिया वालों वाला जो है ना वो बड़ा मजे का होता है। और फिर साइमा की एक चीज है ना कि उसकी जिसके साथ भी लड़ाई होती है ना, वो डायरेक्ट एंड जो है ना वो पर्सनल अटैक पे होता है। कहता है कि है तो ये आंटी, बट लगती छोटी है, भिद्दी सी लगती है, बट है ये आंटी। फिर जो है ना माही जाती है अपने गैंग के पास गुस्से में कि यार ये क्या है वो है, और इसने ये किया मेरे साथ और वो किया मेरे साथ। इसका पहले दिन से रूल है कि भाई साइमा ने मेरे साथ बहुत ज्यादा की, साइमा ट्रीट्स मी लाइक शिट, एंड ये बहुत अच्छा करती है साइमा। वहां पे अकील ना इसको 2 बातें सुनाता है, कहता है कि यार तुम्हें जो ड्यूटी दी थी ना, तुम्हें ही तकलीफ थी, ठीक है। वो जब कह रही होती है कि ये है वो है, तुमने मुझे इसके साथ क्यों लगाया, उसे कहते हैं कि तुम्हें शौक था लगने का, ठीक है, हमने तुम्हें कोई और ड्यूटी दी थी, तुम यहाँ पे खुद आ गई। तो वन वे और दी अदर ना उसको साइमा के अंदर घुसना भी है, और फिर जब वो उसको बुली करती है ना, तो उसको प्रॉब्लम भी है साइमा से कि यार साइमा मेरे साथ क्या कर रही है, वो मुझे किस तरह ट्रीट करती है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। देखते हैं कि ये कब तक अनम को बुली करते हैं, एंड अनम कब रियलाइज करती है कि भाई उसने अपने लिए स्टैंड लेना है, एंड दे शी शुड डील विद ऑल ऑफ द कंटेस्टेंट्स अकॉर्डिंगली। सो या मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन इसके साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।